मेरी एक बात ध्यान से सुनना, आपके पास में ये जो पूरी की पूरी 10 यूनिट है, ये पूरी की पूरी 10 यूनिट्स को आपको 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है। एक ऐसी जो आप सभी लोगों के लिए थ्योरी ड्रिवन है, एक ऐसी जो आप लोगों के लिए न्यूमेरिकल ड्रिवन है, और एक ऐसी यूनिट है जो आप लोगों के लिए थ्योरी एंड न्यूमेरिकल का परफेक्ट कॉम्बिनेशन रखती है। वैसे तो देखा जाए तो कंप्यूटर साइंस एज अ होल सब्जेक्ट ही ऐसा है जिसमें न्यूमेरिकल भी होता है और थ्योरी भी होता है, बट अगर मैं यूजीसी नेट पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो आपकी कुछ कुछ ऐसी यूनिट खास तौर पर आप लोग ध्यान देना जो ज्यादातर, मैं ये नहीं कह रही हूं कि अगर मैंने कोई टॉपिक को बोला कि ये थ्योरेटिकल है तो उससे न्यूमेरिकल क्वेश्चन नहीं बन सकता, बट ज्यादातर क्वेश्चन वहां से किसके बनते हैं, ज्यादातर क्वेश्चन आपके थ्योरी के बनते हैं। जैसे सबसे पहले मैं आप लोगों को कैटेगरी ए की बात करती हूँ जो आप लोगों का थ्योरेटिकल वाला टॉपिक हो गया। जैसे कि मैं बात करूं आप लोगों का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जैसे कि मैं बात करूं आप लोगों का सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो आप सभी लोगों के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम वाला यूनिट हो गया, या फिर अगर मैं आप सभी लोगों से बात करूं तो आपका डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम वाला बात हो गई। इसके अलावा कहीं ना कहीं जो है वो आप सभी लोगों का जो प्रोग्रामिंग वाला यूनिट है वो भी आप लोग कह सकते हो कंसेप्चुअल या थ्योरेटिकल बेसिस पे ही चलता है। और आप लोगों का जो कुछ परफेक्ट मिक्स वाले टॉपिक्स मैं आपको बताऊं, है ना, जो ब्लैक कलर से मैंने एनसर्कल किए हैं, मैं ये नहीं कह रही हूं इनसे न्यूमेरिकल नहीं बनता, जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं कि यहाँ से जो है मैम वो एसक्यूएल पे न्यूमेरिकल बनता है, या हमारा कॉन्करेंसी कंट्रोल के ऊपर भी एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बनता है ना, यहाँ पर भी मैम हमारा सीपीयू स्केड्यूलिंग हो गया, हमारा डिस्क स्केड्यूलिंग हो गया, यहाँ पर हमारा जो है वो पेज फॉल्ट वाला क्वेश्चन हो गया, ईमेट निकालने वाला क्वेश्चन हो गया। बट स्टिल मैं ये कह रही हूं कि क्या मैं इनकी थ्योरी अच्छे से समझ लूं। अगर ट्रांजैक्शन एंड कॉन्करेंसी कंट्रोल का थ्योरी आपको समझ में आ गया, कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया, तो आपको उसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। मेरी बात को समझना कि मैं क्या बोलना चाह रही हूं। अगर मैं बात करूं तो ये जो मैंने टॉपिक्स को एनसर्किल किया है ना, ये टॉपिक्स आपके मेजरली कैसे हैं, थ्योरी ड्रिवन है। जो टॉपिक आपके ज्यादा थ्योरी ड्रिवन है, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हम उनका क्या करें, ज्यादा से ज्यादा रिविजन करें यूजिंग हमारे खुद के नोट्स, या फिर जो आप सभी लोगों के क्या होते हैं हैंडबुक जो आप लोगों ने अगर बाय करी हुई है, परचेज की हुई है, तो मैं उनकी बात कर रही हूँ कि ये ऐसे यूनिट्स हैं जिनको हमको बार बार रिवाइज करना रहता है। अब बार बार जब हम लोगों को रिवाइज करने की सिचुएशन आती है मैम, तो हमारे साथ क्या प्रॉब्लम होती है, हम बार बार कॉन्सेप्ट भूल जा रहे हैं। अगर आप लोगों ने ठीक से चीजें नहीं समझी हुई थी या ऐसा कुछ है, तो हमारे साथ में बार बार ये इशू आ रहा है। हम ये कर सकते हैं कि हम लोग जो है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का सेट ले और टॉपिक वाइज जो है वो इनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन निकाले। अगर मैं आप लोगों से बात करूं आप लोगों के न्यूमेरिकल टाइप ऑफ क्वेश्चन के, तो यहाँ पर सीन ऐसा है कि अगर आप लोगों ने एक बार ढंग से समझ लिया, अच्छे से समझ लिया कि कैसे क्वेश्चन होता है, तो आई डोंट थिंक कि आपको प्रॉब्लम होने वाली है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपका कंप्यूटर नेटवर्किंग वाला टॉपिक हो गया, या आप लोगों का ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर वाला टॉपिक हो गया, एंड ऑफ कोर्स डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, ये जो आपके क्या है पिलर्स हैं, ये तो ऑफ कोर्स है ही ऐसे, है ना। अच्छा, थ्योरी में मैंने एक बहुत बड़ा टॉपिक तो मैम आपने बताया ही नहीं, दैट इज टीओसी एंड कंपाइलर वाला यूनिट, ठीक है ना। इसके अलावा अगर मैं बोलूं कि परफेक्ट मिक्स वाली चीजें चाहती है, तो वो आप सभी लोगों के लिए होती है, जैसे कि डा हो गया, कंप्यूटर ग्राफिक्स हो गए। इनफैक्ट मैं बोलूंगी नेटवर्किंग के अंदर भी मेजॉरिटी ऑफ द पोर्शन आप लोगों का मिक्स ही है। बट अगर बात की जाए तो आप सभी लोगों के पास में सबसे ज्यादा जो चॉइस है या सबसे ज्यादा चांस जहां पर है स्कोर करने का, वो मेरे हिसाब से है आप सभी लोगों के ये ब्लैक कलर के अंदर जो मैंने एनसर्किल किए हैं उन यूनिट्स के अंदर। जैसे कि आप सभी लोगों का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, प्रोग्रामिंग वाला, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग वाला, थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन, कंपाइलर, ऑपरेटिंग सिस्टम, डेटाबेस। मैं क्यों बोल रही हूं, ये ऐसी चीजें हैं जो आप सभी लोगों के लिए प्रीवियस ईयर बेसिस पर बहुत ज्यादा बनती है, क्योंकि इनके अंदर वेराइटी जो है वो लेके आना कंपैरेटिवली इतना डिफिकल्ट या इतना सिंपल नहीं है, आप ये कह सकते हो। Whereas अगर मैं बात करूं आप सभी लोगों के लिए कि जो आपके न्यूमेरिकल बेसिस वाले क्वेश्चन हैं, उन क्वेश्चन के लिए आपको समझना ही जरूरी होता है। तो अगर आपने एक बार ढंग से समझ लिया तो चलेगा, बट थ्योरेटिकल क्वेश्चन की वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस निकालो, और वो जो वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट रखो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को। फिर उसके बाद में आप मॉक टेस्ट को अपना पोजीशन दो। जितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस निकालोगे उतना कम डिपेंडेंसी होगी कि बार बार आप लोगों को जाके रिवाइज कहीं पे करना पड़ रहा है। जितने ज्यादा क्वेश्चन अपने हाथ से निकालोगे उतना ज्यादा कॉन्फिडेंट आप यहां पर फील करोगे। अगर मैं बात करूं तो कम ये पूरी की पूरी जो सिचुएशन है ना, ये आप लोगों की ऐसा 70:30 रेशियो में डिवाइडेड है। 70% आप लोगों के जो है कंसेप्चुअल या थियोरेटिकल क्वेश्चन आएंगे। थ्योरी से मेरा मतलब है कंसेप्चुअल, और आप लोगों का 30% जो बेस रहता है वो आप लोगों का रहता है न्यूमेरिकल। जैसे मैं आपको बोलती हूँ सीपीयू स्केड्यूलिंग, आपको मैं बोलती हूँ आपका एसक्यूएल, आपको मैं बोलती हूँ आप लोगों का डिस्क स्केड्यूलिंग, या फिर आप लोगों का पेज फॉल्ट, वर्चुअल मेमोरी
जो है आप लोगों का उसके ऊपर बात हो गई। देन आप सभी लोगों के लिए अगर मैं बात करूं तो सॉफ्टवेयर की टेस्टिंग वाला पार्ट हो गया, या फिर आप लोगों का मेंटेनेंस वाला पार्ट हो गया। अब ये ऐसी चीजें हैं जिसको आपको एक बार एटलीस्ट अच्छे से समझ लेना है कि इनके क्वेश्चंस कैसे सॉल्व होते हैं। एक बार दिमाग में बैठ गया तो बैठ गया, आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसी के अलावा अगर मैं बात करूं तो बड़े क्वेश्चंस आप लोगों के जो है वो पेजिंग से बनते हैं, कंप्यूटर नेटवर्किंग की आप लोगों की डेटा लिंक लेयर, आप लोगों की नेटवर्क लेयर, और आप सभी लोगों का ट्रांसपोर्ट लेयर है ना। इन तीनों के जो न्यूमेरिकल्स हैं बहुत ही बेसिक है। देखो सबनेटिंग पे आ गया, डेटा लिंक लेयर के अंदर ट्रांसमिशन या फिर आपका प्रोपेगेशन डिले के ऊपर आ गया, एफिशिएंसी के ऊपर आ गया, और या फिर आपका मैक्सिमम सेगमेंट साइज के ऊपर जो सवाल बनता है वो फिक्स पैटर्न है, फिक्स ही पैटर्न है। इनके लिए हम लोगों को क्या करना है, इनके क्वेश्चंस ट्राई करने हैं। इसके अलावा अगर मैं आप सभी लोगों से बात करूं तो मैं और भी बहुत सारे आप लोगों के टॉपिक्स यहाँ पर लिख के दे सकती हूँ कि आप लोग जो है वो न्यूमेरिकल बेसिस में और कौन कौन से क्वेश्चंस को ट्राई करो। जैसे कि हम सब लोग जानते हैं कि आप लोगों का जो डेटा या डिजाइनिंग एंड एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम है उसमें मेजॉरिटी ऑफ द पार्ट, जैसे बबल सॉर्ट, कोई भी सॉर्टिंग सर्चिंग एल्गोरिथम हो गई, बी ट्रीज, बी प्लस ट्रीज हो गए, तो तो मैं पूरा का पूरा ही इसके अंदर डाल सकती हूँ, है ना। ये सारी जो चीजें हो गई ये आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाते हैं। ये ऐसे टॉपिक्स हैं जिनको लास्ट टाइम के अंदर आप लोगों को हाथ से निकालना जरूरी है। अब मैं आपको बताती हूँ कि मैम आपने ऐसे बोला कि इनको एक बार निकालो पर अच्छे से समझ लो। अब मैं आपको ये बोल रही हूं कि इनके लिए इंपॉर्टेंट ये है कि आप क्या करो, आप यूजीसी के जो आप लोगों के पीवाईक्यूज है वो तो लगाने ही लगाने हैं। कोशिश ये करनी है कि जो आप लोगों का गेट है उसके 2022 के और 2023 का और 24 का ये जो 3 पेपर्स है, एटलीस्ट ये 3 पेपर आपको गेट के निकाल के लेके जाने हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो जो हमारे कॉन्सेप्चुअल यूनिट्स हैं उन कॉन्सेप्चुअल यूनिट्स में तो जैसा मैंने कहा वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस निकालो। अगर आप लगा सिलेबस अच्छे से रिवाइज हो गया, सिलेबस आपका रिवाइज हो चुका है, तो देखो आपके पास में सबसे इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी है नेट के क्वेश्चंस निकालो। फिर आप लोगों के लिए प्रायोरिटी है कि आप गेट के क्वेश्चंस निकालो, अगेन वही वाले। फिर आपके लिए है कि आप जो है वो केवीएस के, एनवीएस के, है ना, जो भी आपके देश में पीजीटी एग्जाम्स होते हैं भाई उनके क्वेश्चंस हम लोग निकाले, ठीक है। DSSB वगैरह जो भी हो गया, ये इससे क्या मिलेगा आपको, इससे आपको मिलेगी प्रैक्टिस। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे थ्योरेटिकल यूनिट की, जितने ज्यादा क्वेश्चन निकालोगे उतना ज्यादा आपको याद रहेगा।